नमस्कार मित्रों, आज आपको जो फार्मूला देने वाले हैं, इस फार्मूले को अपनाकर अपना दिमाग आप कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज। और उसके साथ साथ आपको कोई मानसिक रोग नहीं होगा। अभी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, कम से कम 25% लोग तो हॉस्पिटल में मानसिक रोग, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को भूलने की बीमारी है, तमाम तरह तरह की बीमारियां हैं। तो दोस्तों, ये जो आज फार्मूला हम आपको बताएंगे, ये आप किसी भी उम्र में हो, इस फार्मूले को आप प्रयोग कर सकते हैं। दिमाग से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। उसके साथ साथ आपके शरीर की इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाएगा। आपको कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता है और उसके साथ साथ आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। हम आज आपको बताएंगे 8 नियम, 8 चीज़ें और 2 योगा। आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो कभी भविष्य में दिमाग से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए पहले जानते हैं 8 नियम क्या है। सबसे पहले का नियम आपको जो है दोस्तों, सात्विक और पौष्टिक भोजन लेना है। सात्विक और पौष्टिक भोजन हमेशा लेना है। अब भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा आप मौसमी फलों का प्रयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीजन वाइज हरी साग सब्जियाँ खाइए, जम के हरी साग सब्जियाँ खाइए। इसमें सारे प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करिए और बीन्स का प्रयोग करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बीन्स का, दूध का, अंडे का, जो भी प्रोटीन की चीज़ें हैं, सात्विक भोजन लीजिए और हमेशा हल्का भोजन लीजिएगा। हल्का भोजन, बहुत ज़्यादा खाने पे जोर मत मारिए। दूसरा है, आपको कुछ योगा भी करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप मेडिटेशन आप करिए, ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने से आपके दिमाग में ऑक्सीजन का संचार होता है, जिससे दिमाग से संबंधित कोई भी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और आपको अच्छी नींद लेना है, अच्छी नींद हमेशा लीजिए। जब आप अच्छी नींद लेंगे तो आपका दिमाग जो है अच्छे से काम करता है। अब अच्छी नींद लेने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल से कुछ दूरी बना लीजिए, लैपटॉप से, इन सब चीज़ों से दूरी बना लीजिए। और 8 बजे के बाद आप मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें से जो रेडिएशन, जो किरणें निकलती वो आपके शरीर को बहुत नुकसान करती है। इसलिए 8 बजे के बाद ज़रूरी ना हो तो मोबाइल ना चलाएं, गेम वगैरह ना दूर। और इन सब जितने भी डिजिटल चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा सा आप दूरी बना लीजिए, दूरी बना के रहें। और बहुत अधिक मात्रा में आपको पानी पीना है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। पानी की कमी से हमें तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो हमें पानी पीना है। और रोज़ सुबह 4 से 5 बजे आपको उठ जाना है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय प्रकृति से, ब्रह्मांड से ऐसी हवा चलती है जो आपके शरीर को एक तरोताज़ा कर दे, बहुत बढ़िया ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए प्रयास करिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। 4 से 5 बजे जब आप उठ जाएंगे तो आपको दिन के 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और रात में जब आप 10 बजे सो जाएंगे तभी आप सुबह जग पाएंगे। इसलिए 10 बजे सोने का प्रयास करिए। 8 बजे तक लेटेस्ट खाना आप खा लीजिए, बहुत बढ़िया रोल है, बहुत बढ़िया नियम अपनाइए। 8 बजे तक जब आप खा लेंगे, अब 2 घंटे बाद खाने का आपको सोना चाहिए, तुरंत नहीं सोना चाहिए। जो कुछ आपने खाया हो जिससे डाइजेस्ट हो जाए। और रात का खाना हमेशा एकदम हल्का खाना खाना चाहिए, एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए। हो सके तो सिर्फ साग रोटी, सब्जी रोटी थोड़ा सा खा लीजिए, बस ज़्यादा खाना मत खाइए। और सुबह 4 से 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बैठकर आराम से सिप सिप करके। उसके बाद आप निकल जाइए बाहर टहलने, बाहर हवा में चले जाइए। हो सके तो नंगे पाँव चलिए, जहाँ पे मिट्टी हो और जहाँ पे घास फूस हो, उस पर जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती हैं, वो ओस की बूंदें जब आपके पैर के तलुओं में लगती है, पैर के तलुओं में जब लगती है तो एक शरीर से, आपका शरीर पृथ्वी से कनेक्ट हो जाता है। पृथ्वी से कनेक्ट, तो हमारी शरीर किससे बने, इन्हीं प्राकृतिक तत्वों से बनी है, मिट्टी से बनी। मेरी शरीर भी मिट्टी है। तो जब हमारा कनेक्शन डायरेक्ट मिट्टी से हो जाता है तो हमारे शरीर में एक अजीब ऊर्जा का संचार होता है, वो अजीब ऊर्जा का, जो हमारे स्वास्थ्य को देती। 8 नियमों का आपको जरूर पालन करना है। उसके बाद कुछ योगा एक्सरसाइज करना है। योगा एक्सरसाइज में आप नाड़ी शोधन जिसे कहते हैं, अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लीजिए, दूसरे नाक से छोड़िए, एकदम फुल आराम से आंख बंद करके एकदम सुख आसन में बैठकर,
और ये भी सूर्य की धूप में आराम से बाहर। वो सूर्य की धूप की किरणें जब आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। सूर्य की धूप में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप में डेली बैठते हैं तो आपको कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अगर इसकी कमी नहीं होगी तो आपको गठिया, वायु बतास कोई रोग नहीं होगा, कभी पूरे भविष्य में कभी नहीं होगा, और आपका इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होगा। जो 15 से 20 मिनट धूप में बैठता है उसे कभी जुकाम बुखार नहीं होता, कभी भी नहीं होगा, ये 100% प्रमाणित है। तो आप वहीं आसमान में बैठ जाइए, उसके बाद कुछ कपालभाति करिए, फिर आपको मेडिटेशन करना है। एक मेडिटेशन मन का, दिमाग को तेज करने वाले एक्सरसाइज। अब ऐसे आप उंगली करिए, एकदम सीधे से बैठ जाइए आराम से। इसी उंगली को आपको एकदम ध्यान लगा के देखना। आपको पलक नहीं झपकाना है, एक का एक इसी चीज को, उंगली को आप देखेंगे तो आप देखेंगे दिमाग में आपको हल्का सा दर्द एहसास होगा, और फिर उसके बाद आपको आँख मूंद लेना है, ध्यान लगा तो आपको रिलैक्स मालूम होगा। तो ये दिमाग एक कंसंट्रेट होता है। तो 10 से 15 मिनट इसे जरूर आपको होगा, ये योगा आपको करना है। योगा के बाद अब हम जानते हैं जो हमें खाना है वो कौन सी 8 चीज़ें हैं, उसके पोषक तत्व के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहला है फ्लैक्स सीड्स, अलसी का बीज। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर और दिमाग को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, यही सारे तत्व चाहिए। तो हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जो हमारे सब चीज़ें मिल जाए, सारे प्रोटीन्स विटामिन मिल जाए। दूसरा है पंपकिन सीड, कद्दू का बीज। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन की। उसके बाद है दोस्तों पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स यानी खसखस, प्रोटीन्स, फाइबर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। मिलेनो सीड्स आपको लेना है दोस्तों, खरबूज का बीज लेना है। मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, पोटेशियम, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद तरबूज का बीज, वाटरमेलन लेना है दोस्तों, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। इसी तरह से और ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं, ए बी सी, थोड़े थोड़े मात्रा में बहुत सारे विटामिन पाए, लेकिन जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वही हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना आलमंड्स, प्रोटीन्स, फाइबर, कैल्शियम एंड आयरन। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप बादाम लीजिएगा ये ध्यान दीजिए, वहीं चेक कर लीजिए। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए मीठी बादाम आपको लेना है। उसके बाद दोस्तों अखरोट आपको लेना, वालनट लेना है। विटामिन B6, फॉलेट एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। अंजीर आपको लेना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड जिंक। अब आपने देखा इन 8 चीज़ों में कौन कौन से कैल्शियम पाए जाते हैं, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब कितनी मात्रा में लेना है और कैसे लेना है इसको हम जान लेते हैं। आपको लेना है दोस्तों फ्लैक्स सीड्स 10 ग्राम, पंपकिन सीड्स लेने हैं 10 ग्राम, पॉपी सीड्स लेना है 10 ग्राम, मिलेनो सीड्स लेना है 10 ग्राम, वाटर मिलेनो सीड्स लेना है 10 ग्राम, एलमंड 7 से 8 पीस लेना है, वॉलनट अखरोट लेना है आपको 15 ग्राम, अंजीर लेना है 15 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेना है। अब इसमें अंजीर और अखरोट को रात भर के लिए नहीं भिगोना है। ये बाकी सारी चीज़ें आप मार्केट से लाने के बाद अच्छी तरह से इसे धुल देना है। अच्छी तरह से धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में, और किसी बर्तन में मत भिगोइए, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में इसे रात भर के लिए भिगो दीजिए। अब सुबह जब आप योगा एक्सरसाइज करके आइए, इसे कब खाना है? इसे 8 बजे सुबह खाना है। जब आप योगा एक्सरसाइज करके आइए 8 बजे योगा आराम से बैठ जाइए। इसे चबा चबा के खाना है, ऐसे जल्दबाजी नहीं। इसे जब खूब 32 बार मुंह में चबाएंगे तो पानी बन जाएगा, इसलिए आराम से चबाइए। ये जो मुंह से लार फ्लाइवर निकलती है यही हमारे खाने को पचाती है, इसीलिए इसे हमें आराम से खाना है। ये 8 बजे की फुल प्रोटीन मिल गया। जब हम सुबह का खाना लेते हैं, जो भी पोषक तत्व लेते हैं, सुबह के खाने पर हमारा डिपेंड होता है पूरे दिन। अगर हम जितने सात्विक, जितने पौष्टिक चीज़ें सुबह खाएंगे उतने हम दिन भर पूरा हष्ट पुष्ट यंग रहेंगे, खुश रहेंगे। तो इसलिए सुबह के खाने में हमें पौष्टिक चीज़ें लेना है, तली भुनी चीज़ें नहीं लेना है। अब आपको दिन भर के लिए फुल प्रोटीन मिल गया। अब हमको दोपहर में लेना है। ये दोपहर में दोस्तों 2 बजे लेना है।
अब इसे 2 बजे आपको लेना है। अब 2 बजे आपको गाजर लेना है, कैरेट 100 ग्राम, आपको बीट रूट चुकंदर लेना है 50 ग्राम, टोमेटो लेना है 50 ग्राम, ओनियन प्याज लेना है 50 ग्राम, इसमें मूली भी आप ले सकते हैं 50 ग्राम, और लहसुन लेना है गार्लिक आपको 3 से 4 पीस। ये सारी चीज़ें कितना हो गया, 5 5 10 5 15 5 25, यानी 350 ग्राम नियर अबाउट चला गया। इस 350 ग्राम आप दोपहर में लेंगे। एक जान लीजिए सलाद का पौष्टिक प्लेट आपका तैयार हो गया, पौष्टिक प्लेट। अब इसे आराम से बैठ के तो आपके दोपहर में 2 बजे खाना है। अब इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए आप जीरा पाउडर ले सकते हैं, स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और इसमें ब्लैक नमक आप डाल सकते हैं, सफ़ेद नमक नहीं, ब्लैक या सीधा नमक। अब इसे दोपहर में 2 बजे आराम से बैठ के चबा के खाइएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी चीज़ जब आप खाइए, खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिएगा, दोनों एक साथ मत करिएगा, नहीं तो पॉइजन बन जाएगा और वो पचेगा नहीं, वो फट जाता है। या तो खाना खाइएगा, कोई भी खाने की चीज़ हुई, या तो पानी पीजिएगा, दोनों एक साथ मत करिए। अब इसे जब आपने 2 बजे खा लिया, इसके खाने के 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना। ये तो हो गया अगर आपके पास बजट कम है, पैसा कम है। अगर आपके पास पैसा और है तो आपके पास बजट भी है तो आप 100 ग्राम एप्पल लीजिए, 100 ग्राम आप पपाया लीजिए, 100 ग्राम इसमें 100 ग्राम आप अनार ले लीजिए, 3 से 4 आप केला ले लीजिए, 3 से 4 पीस, और इसी में 100 ग्राम आप क्या ले लेंगे, ग्रेप्स ले लेंगे, अंगूर ले लेंगे। ये आप कब खा सकते हैं, या तो इसे खाइए या तो इसे खाइए। अब आप कहेंगे हम दोनों खाना चाहते हैं तो आप दोनों खा सकते हैं। तो ये जो गाजर वाला कॉम्बिनेशन है सलाद वाला, इसे आप 5 बजे कर दीजिएगा, और ये जो एप्पल वाला है इसे आप 2 बजे कर दीजिएगा दोपहर में। दोनों याद रखिएगा, दोनों एक साथ ना लीजिए। 300 ग्राम ये 400 ग्राम ये 700 ग्राम हो जाएगा। 700 ग्राम लीवर को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए दोनों में 3-3 4-4 घंटे का अंतर कर दीजिए। अभी आप जान गए। अब आप रात में क्या लेना है, रात में सोते समय आपको लेना है 250 ग्राम दूध। आप 250 ग्राम दूध लीजिए। शंख पुष्पी का पाउडर या शंख पुष्पी आप खरीद के लाके घर पाउडर बना लेंगे तो ज़्यादा विशिष्ट रहेगा। अपने घर का पाउडर ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो लेना है आधी चम्मच, 1/2 चम्मच आपको शंख पुष्पी का पाउडर लेना है। मुलेठी चूड़, इसे भी मुलेठी खरीद के लाके घर पे आप चूड़ बना सकते हैं। 1 चम्मच आप मुलेठी पाउडर इसी दूध में डाल के आपको उबाल के रात को सोते समय पीना है। इसी दूध में डाल के उबाल लीजिए। अब दूध के बारे में पैकेट का दूध नहीं लेना है। पैकेट का दूध से कोई तत्व आपको मिलने वाला नहीं है, मिलावट के अलावा, बल्कि नुकसान ही करेगा। दूध आप लेंगे अपने घर का हो या किसी के घर से अगर आप खरीद रहे तो जाइए, अपने आँख के सामने दूध निकाल के लीजिए। अपने आँख के सामने दूध निकलवा के आपको लेना, उसी दूध में उबाल लीजिएगा। अब इसे कितनी देर बाद पीना है, आपको खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पीना है। अब इसको पीने के 1 घंटे बाद सोना है, इतना याद रखिएगा। 2 घंटे का डिफरेंस। जैसे आज आपने 8 बजे खाना खा लिया तो इसे कब पीना है, 9 बजे। आपने 9 बजे इसे पी लिया तो 1 घंटे बाद यानी 10 बजे सोना है, जिससे दूध ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। अगर ये 8 नियम और 8 चीज़ें और 2 योगा आप डेली कर रहे हैं तो आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज हो जाएगा, और भविष्य में कभी भी आपको मानसिक रोग नहीं होगा। ये बात नोटिस आप करें, कोई बीमारी, और उसके साथ साथ आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं। अगर कोई बीमारी है भी तो यह एक ऐसा पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन है, ऐसा पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन है कि आपके शरीर को निरोगी बना देगा और पूरे लाइफ टाइम खा सकते हैं, पूरे लाइफ टाइम। अब कुछ लोग ये पूछते हैं क्या शुगर के पेशेंट ले सकते हैं। जी मित्रों, आप शुगर हो, कोई भी बीमारी हो, आप उसमें लीजिए, कोई नुकसान, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। सारी चीज़ें हर एक मर्ज में लीजिए और हर एक मर्ज में एक काम करेगा, हर एक मर्ज को ठीक कर देगा। दोस्तों, इस तरह से और अच्छी जानकारी हासिल करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबसे पहले अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए। जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप तुरंत वीडियो को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।